हे गाइस, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया और कल के लिए ऑप्शन चेन का एक्शन क्या बता रहा है बैंक निफ्टी निफ्टी की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग दिया, फर्स्ट कैंडल में थोड़ा अच्छा खासा गिरा। फिर अगर आप देखेंगे तो ये ना थोड़ा साइडवेज चला गया मार्केट। हाँ, नो डाउट 14600 टच करके आया था ये। फिर वहां से एक इसने ऊपर का थोड़ा सा ट्रेंड दिखाया, बट ओवरऑल मार्केट पूरा फ्लैट रहा और जहां पे खुला था वहीं पे ही ये बंद हो गया मार्केट। अब अगर हम आवरली कैंडल देखेंगे तो आवरली में थोड़ा सा एक बुलिश साइन बनने की कोशिश चल रही है। हाउएवर ये इतना भी स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन नहीं है यहाँ पे कि ये बहुत ज्यादा भाग सके। अगर आप मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अभी देखेंगे तो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड तो अभी डाउन ट्रेंड का ही बता रहा है। हाउएवर यहाँ पे ये एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 14,800 का, क्योंकि अगर आप देखेंगे मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। अब ये तोड़ता है 14,800 की रेंज तो एक अप के सिग्नल दे सकता है। अगर आप निफ्टी का ओआई देखेंगे तो निफ्टी के ओआई में 14,700 पे एक बहुत अच्छे पुट बना के रखे हुए हैं। 14,600 पे अब चेंज इन ओआई इतना अच्छा नहीं बना के रखा हुआ है। सिमिलरली 14,500 पे तो नेगेटिव गए चेंज इन हुआ है। 14,800 पे बहुत अच्छे कॉल बना के रखे हैं, 14,900 पे बहुत अच्छे कॉल बना के रखे हैं, 15,000 पे बहुत अच्छे कॉल बना के रखे हैं। तो अगर हम कंपेयर करेंगे चेंज इन ओआई एंड ओआई, तो फिर कॉल के ज्यादा है कंपेयर टू पुट। हाँ, एक 14,700 का जो एक ये रेंज है, 14,700 एक सपोर्ट बन सकता है, बट बहुत टेम्परेरी सपोर्ट है। अब जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, अगर मार्केट अब ये अगर 14,500 तोड़े तो फिर अब ये सीधे 14,000 पर जाने की इसकी बहुत अच्छी खासी संभावना है। सिमिलरली मार्केट अभी तो 14,800 14,700 के आसपास घूमने की कोशिश कर रहा है। हाउएवर अगर ये 15,000 तोड़ेगा तो इसके बहुत हाई चांसेस है 15,500 पे बने, क्योंकि उधर सबसे अच्छा चेंज इन ओआई और ओआई बनाया हुआ है। अभी वीकली रेंज देखेंगे मार्केट की तो 15,500 से लेते 14,500 तक की रेंज है। इस रेंज के हिसाब से तो मार्केट एक बुलिश साइन दिखाना चाहिए। हाउएवर ऐसा इस केस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना अभी अगर हम चेंज इन ओआई देखेंगे तो चेंज इन ओआई कॉल की तरफ बहुत अच्छे खासे प्रेशर बना के रखे हुए हैं। मार्केट 14,800 क्रॉस करेगा तब उसे प्रेशर आएगा, 14,900 क्रॉस करेगा तब उसको प्रेशर आएगा, 15,000 जब क्रॉस करेगा तब उसको ऊपर से प्रेशर रहेगा कॉल सेलर्स का। ऐसे सेलर के प्रेशर इधर नहीं बनाया हुआ है पुट पे, सिर्फ एक 14,700 पे बना है। 14,600 और 14,500 तो नेगेटिव गए। तो ये क्या वापस से एक फॉल की प्रिपरेशन हो रही है? ये कल मार्केट बताएगा कि इसमें होता क्या है। अगर हम मंथ का डेटा देखेंगे तो मंथ के डेटा में 14,500 पे बहुत अच्छा चेंज इन ओआई बनाया हुआ है। एक 15,000 पे बहुत अच्छा चेंज इन ओआई बनाया हुआ है कॉल के, एक 14,700 पे अच्छा चेंज इन ओआई बना है। अगर हम उसको 14,700 के कॉल से कंपेयर करेंगे तो 14,700 का पुट ज्यादा अच्छा है कॉल से। एक सेकेंड, यहाँ पे भी 14,800 पे भी बहुत अच्छा चेंज इन हुआ इन लोगों ने बनाया हुआ है। अब यहाँ पर भी इन लोगों ने रेंज डिफाइन करके रखी हुई है। अगर मार्केट ने एक ये बढ़िया काम किया, आज मार्केट ने 16,000 पे ओआई तो बनाए। हाउएवर इन लोग ने 16,000 की जगह हाईएस्ट ओआई आज 15,000 पे कॉल पे बना दिए हैं। ये एक साइन होता है मार्केट नीचे गिर सकता है अच्छा खासा, अगर ये मार्केट का डाउन ट्रेंड पकड़ता है तो। फर्स्ट, सिमिलरली अगर हम पुट में देखेंगे तो पुट में ऐसे सारी चीजें बहुत दूर की हुई हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार 14,000 गिरेगा, क्योंकि हाईएस्ट मंथ एंड पे 14,000 पे बनाए हुए हैं। 14,500 पे इधर नहीं बना के रखे हुए हैं। तो अगर हम देखेंगे तो अगर मार्केट 14,500 वापस जाता है तो 14,000 जाने की एक गो में बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस हैं। फर्स्ट, अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी एक नीचे का प्रेशर बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। 34,000 ऑफ द हाईएस्ट कॉल चेंज इन ओआई बना है। इवन 33,500 पे बना है। 33,500 पे इसलिए बना है क्योंकि मार्केट वहां पे घूम रहा था। सिमिलरली अगर हम 33,500 का पुट देखेंगे, नो डाउट उसका ओआई अच्छा है, बट चेंज इन ओआई छोटा है कंपेयर टू कॉल के चेंज इन ओआई से। तो हम लोग एक चीज यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड अभी ऊपर का नहीं दिखा रहा है, नीचे का ज्यादा दिखा रहा है। कॉल में देखेंगे 33,500 पर है, 34,000 पे बनाए हुए हैं, 33,500 पर भी बना दिए हैं। सिमिलरली अगर हम लोग पुट में देखेंगे, पुट में ये बहुत दूर दूर बना के रखे हुए हैं इन लोगों ने, क्योंकि मार्केट बैंक निफ्टी खासकर आज बहुत नीचे गिरा हुआ था।
तो पुट सेलर्स को निकलना ही था। 500 पे बना के रखा हुआ है, 33,000 पे बना के रखा है जो छोटा चेंज इन हुआ है, फिर जाके 32,500 पे और 32,000 पे बना रहे हैं। बैंक निफ्टी वापस से वीक का दिखा रहा है, एक वापस से एक अच्छा खासा फॉल 32,000 तक निफ्टी का आराम से आ सकता है यहाँ पे, बट 35,000 पे बहुत अच्छा चेंज इन ओआई और हाईएस्ट ओआई बना के रखे हुए हैं इन लोगों ने। अगर आज आप बैंक निफ्टी का एक्शन देखेंगे तो बैंक निफ्टी का एक्शन आज पूरा डाउन डाउन ही जा रहा था। सेकेंड हाफ में इसने थोड़ी सी रिकवरी दी है, बट ये पिछले लो को फिर से टेस्ट कर रहा है। अब बैंक निफ्टी अब गिरा और इस लो को टेस्ट किया बैंक निफ्टी ने 33,400 का, तो मार्केट बहुत अच्छा खासा बैंक निफ्टी में गिर सकता है, और अगर बैंक निफ्टी गिरता है तो निफ्टी भी उसके साथ अच्छा खासा गिरेगा। नेक्स्ट बैंक निफ्टी का सपोर्ट 32,000 के आसपास की रेंज में, 33 से 32,000 की रेंज में। हाउएवर मार्केट की रेंज थोड़ी 32,500 के आसपास एक हो सकती है, यहाँ पे रेंज कुछ 32,500 एक अच्छा खासा रेंज हो सकता है इसका। तो अभी भी 1,000 पॉइंट का फॉल बचा है बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी डूबेगा तो फिर निफ्टी भी उसके साथ ही गिरेगा, तो अब मार्केट एक ट्रेंड नीचे का पकड़ने के चांसेस हैं। कल ऊपर का बता रहा था, इसलिए शायद आज ज्यादा गिरा भी नहीं। अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो आप ये देखेंगे आज के ऑप्शन के चार्ट में कि ऑप्शन सेलिंग हमेशा बेटर क्यों होती है ऑप्शन बाइंग से। आज मार्केट फ्लैट रहा तो आप ये नोटिस करेंगे जो चेंज आया है एलटीपीज में वो हर जगह नेगेटिव आया हुआ है। अगर कोई भी पोजीशन अपनी होल्ड करके रखता कॉल सेल या पुट सेल तो उसको एंड ऑफ द डे में हमेशा प्रॉफिट ही होते। आज निफ्टी ट्रेंड नहीं पकड़ा, हम लोग मोस्टली निफ्टी में ही ऑप्शन सेल करते हैं। हाउएवर आज हमने लॉस लिए, हम लोग ने पोजीशन अपनी जल्दी निकाल दी। हाउएवर अगर हम होल्ड करके रखते तो हम लोग की सारी पोजीशन इवन कॉल सेल पुट सेल जो भी होता वो एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबल ही होती, क्योंकि आज नेट चेंज सबके नेगेटिव है। मार्केट जब भी फ्लैट होता है कभी भी कोई ऑप्शन बायर नहीं कमाता। इवन अगर आप रॉन्ग जाते हो तो आपका लॉस होता है ऑप्शन सेलिंग में कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग। एक ये चीज समझने की कोशिश करिए, अगर आप रिस्क सही से मैनेज कर पाएंगे तो ऑप्शन सेलिंग बहुत ज्यादा अच्छी रहती है रादर देन ऑप्शन बाइंग। नो डाउट आप ज्यादा लॉट्स खरीद सकते हो कंपेयर टू ऑप्शन सेलिंग। हाउएवर आप अगर जब ऑप्शन बाय करते हो इट इज अ वन वे टिकट, या तो प्रॉफिट होगा या तो आपकी कैपिटल उड़ जाएगी। और शेयर मार्केट में सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट कर सकें तो कुछ दिन ऑटोमेटिकली आएंगे आपकी कैपिटल मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक चीज समझने की कोशिश करिए, ऑप्शन सेलिंग आज हम इवन रॉन्ग गए, आज कोई ट्रेंड नहीं पकड़ा तब भी हम ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल निकले। नो डाउट हम लोग को थोड़े लॉस में निकलना पड़ा, बट ऑप्शन सेलिंग में या तो मीगर लॉस होता है या तो प्रॉफिट ही होता है। हमें अगर सही से डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर ली तो, अगर डायरेक्शन सही से प्रिडिक्ट नहीं की और अगर हमारे मार्केट ज्यादा अगेंस्ट नहीं गया तब भी हम लोग को या तो ब्रेक इवन करते हैं या तो फिर हम लोग मीगर लॉस पे निकल जाते हैं। मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग इज मच बेटर इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। ऑप्शन बाइंग में टाइमिंग का फैक्टर आ जाता है, थीटा डीके की मैं बात नहीं कर रहा, बट आपको टाइमिंग भी करेक्ट करनी पड़ती है कि इसी टाइम पे भागे या इतने ही टाइम में भागे मार्केट या तो गिरे तो आप प्रॉफिट कमाओगे। टाइमिंग इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मार्केट में ये रखिए लॉन्ग रेंज में आप टाइम नहीं कर सकते मार्केट को। इस वजह से ऑप्शन सेलिंग में आप अगेंस्ट द करंट नहीं टुवर्ड्स द करंट स्विम करते हो, तो उस वजह से सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है अगर आप थोड़े रॉन्ग भी जाते हो तब भी आप कभी कभार प्रॉफिटेबल या ब्रेक इवन पर निकलते हो, आपकी कैपिटल इंटैक्ट रहती है। ये समझने की कोशिश करिए आप, कैपिटल इंटैक्ट होती है। कभी कोई बुरे दिन भी आते हैं तो कम लॉस दिखते हैं, और जब अच्छे दिन आते हैं आपके एक हफ्ते के लॉस एक दिन में प्रॉफिट में ही हो जाता है ऑप्शन सेलिंग में। नो डाउट बहुत बड़ी कैपिटल चाहिए होती है, 1.5 से 2 लाख रुपए एक लॉट सेल करने के लिए होता है, बट उसमें एक गारंटीड इनकम आती है अगर आप वहां पे सही से ट्रेड ले सके और अपनी रिस्क मैनेज कर सके। आज हमने टेलीग्राम ग्रुप पे हेस्टर बायोसाइंस का दिया था क्योंकि वो एक मल्टी ईयर ऑल टाइम हाई तोड़ा और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे क्वार्टरली। हमें कोई इशू नहीं है कि हम ऊंची प्राइस पे खरीदे, जितनी ऊंची प्राइस, अगर कंपनी फंडामेंटली अच्छी है तो जितनी ऊंची प्राइस हमें चलेगा अगर वो सेल्स और प्रॉफिट हर क्वार्टर बढ़ते गए तो। हेस्टर बायोसाइंस हमने भी लिया हुआ जब 18% ऊपर था, उसके बाद तो सर्किट लग गया। अब अगर कल आपको चांस मिलती है तो आप हेस्टर बायोसाइंस बाय करिए, अगर हम बेचेंगे तो हम आपको बता देंगे। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।